नमस्कार शिक्षक साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, न्यायिक जिला दंडाधिकारी पटना की तरफ से आप यहाँ पर भीषण गर्मी और लू के स्थिति के कारण यहाँ पर जो आपका विद्यालय संचालन है उसमें यहाँ पर प्रतिबंध लगाने को लेकर आपके यहाँ पर आदेश जो है वो जारी किए गए हैं। अब इसमें आप लोग सोचेंगे कि न्यायिक जिला दंडाधिकारी का मतलब यहाँ पर क्या है, क्या कोई आपका कोर्ट या फिर न्यायालय का मामला है? तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं। जो आपके न्यायिक जिला दंडाधिकारी हैं तो जो आपके जिले के मजिस्ट्रेट यानी डीएम है तो उनके तरफ से ये आपका आदेश जो है जारी किया गया है। यहाँ पर जो आपके पटना जिले के जिलाधिकारी हैं उनका यहाँ पर कहना है कि भीषण गर्मी और यहाँ पर लू की स्थिति है, जिसके कारण यहाँ पर क्या है कि जो बच्चा है, बच्चे के स्वास्थ्य और उनके जीवन पर प्रतिकूल यहाँ पर प्रभाव जो है आपके पड़ने की संभावना है। इसलिए यहाँ पर शीर्षक कपिल अशोक जो कि पटना के जिलाधिकारी हैं उनके तरफ से यहाँ पर धारा 144 का यहाँ पर प्रयोग करते हुए जो भी यहाँ पर पटना जिले के जितने भी आपके निजी और यहाँ पर आपके गवर्नमेंट विद्यालय हैं जो कि यहाँ पर प्री स्कूल से लेकर आपके यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्रों तक और उसके अलावा यहाँ पर आपका 10th तक यानी 10वीं तक की जो आपकी क्लास है जिसका यहाँ पर संचालन आपके 11:30 बजे से लेकर आपके यहाँ पर 4 बजे तक किया जा रहा है तो उस पर आपके यहाँ पर प्रतिबंध जो है वो लगाए जाते हैं, यानी यहाँ पर आपका रोक जो है वो लगाया जाता है। अब इसमें आप लोग सोचेंगे कि 11:30 बजे से लेकर 4 बजे तक जो आपका क्लास है उसके संचालन पे आपके यहाँ पर रोक जो है वो लगाए गए हैं। अभी आप देखेंगे तो जो आपके यहाँ पर बिहार में गवर्नमेंट विद्यालय हैं तो उसमें जो आपकी क्लासेस चल रहे हैं वो आपके यहाँ पर विशेष दर्ज के आपके क्लासेस जो है वो चले, और विशेष दर्ज का जो आपका क्लास है वो आपका 8 बजे से लेकर 10 बजे तक चलता है। उसके बाद आपका मिड डे मील, फिर उसके बाद रजिस्टर वगैरह मेंटेन करने के बाद उसके बाद जो शिक्षक और जो विद्यार्थी वगैरह हैं, जो बच्चे हैं, वो सभी लोग जो हैं उस दिन के लिए उस विद्यालय से जो है वो कार्यमुक्त हो जाते हैं। तो फिर यहाँ पर एक तरीके से देखेंगे तो इस समय जो आपका गवर्नमेंट विद्यालय है वो आपका यहाँ पर लगभग 11:30 बजे से पहले ही आपका यहाँ पर बंद हो जा रहा है। तो फिर यहाँ पर 11:30 बजे से लेकर 4 बजे तक आपके क्लास पे आपका प्रतिबंध यानी रोक लगाने को लेकर ये आपका आदेश क्या मतलब इसका तो कोई आपका यहाँ पर वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि उससे पहले ही आपका जो है विद्यालय आपका बंद हो जा रहा है। तो फिर इससे इस तरीके के आदेश से क्या आपका फायदा? ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो आपका बोला गया है ये आपका जो निजी विद्यालय है उसके लिए भी आपका बोला गया है, क्योंकि जो आपके जिलाधिकारी हैं या फिर जो भी आपका शिक्षा विभाग है वो जो कुछ भी आदेश देता है, जो भी आपका निजी विद्यालय हो या फिर जो आपके गवर्नमेंट विद्यालय हो या फिर जो आपके सहायता प्राप्त विद्यालय रहते हैं, अनुदानित जो आपका विद्यालय रहता है, तो सभी के लिए वो आपके जो है वो आदेश जो है वो जारी किए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि पटना जिले में बहुत सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जिनके पास हर एक चीज़ व्यवस्था है, तो वो लोग यहाँ पर क्लास का संचालन क्या करें कि 11:30 बजे से लेकर 4 बजे तक जो है क्लास का संचालन जो है करें। इसलिए यहाँ पर उनके मतलब एक तरीके से देखेंगे तो उनका जो टाइम टेबल है उसके हिसाब से मतलब यहाँ पर आपके प्रतिबंध लगाया गया है पटना के जिलाधिकारी की तरफ से आपके यहाँ पर धारा 144 का प्रयोग करते हुए। तो यहाँ पर उस चीज़ के बारे में यहाँ पर आपका बोला गया है। और इसमें भी आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका यहाँ पर क्लास बंद रहेगा तो यहाँ पर आपका 10वीं तक का जो आपका क्लासेस है वो आपका यहाँ पर बंद रहेगा, यानी आपका उच्च माध्यमिक यानी 11 to 12 का जो आपका क्लास है, भले ही वो आपका क्लास 11:30 बजे से लेकर 4 बजे तक चल रहा है तो वो आपका यहाँ पर चलता रहेगा, उसमें यहाँ पर किसी भी तरीके का आपका यहाँ पर जो है वो दिक्कत नहीं है। और ये जो आपका प्रभाव है 20 अप्रैल 2024 यानी कल से लागू होगा और 30 अप्रैल 2024 तक, यानी ये जो आपका अप्रैल का जो भी यहाँ पर आपका 10 दिन का अप्रैल बचा है तो ये आपका पूरा अप्रैल के लिए ये जो आपका आदेश है वो यहाँ पर जो है आपका लागू रहेगा। तो ये आपके पटना के जिलाधिकारी की तरफ से इस तरीके का आपका जो है वो आदेश जो है वो जारी किया गया है। अब इसके बाद बहुत सारा आपके मन में जो है वो संशय होगा कि क्या कल से यहाँ पर जो आपका स्कूल है वो आपके यहाँ पर जो है बंद रहेंगे या फिर आपका विद्यालय जो है वो चालू रहेगा और यहाँ पर आपका उच्च माध्यमिक के जो आपके क्लासेस हैं और यहाँ पर अन्य जिलों का जो है आपका क्या रहेगा। तो देखिए अब यहाँ पर आप लोग जो है वो ध्यान रखिएगा कि कल आपका यहाँ पर स्कूल बंद रहेगा या फिर नहीं रहेगा। देखिए एक तरीके से देखेंगे तो ये जो आपके पटना के जो आपके जिलाधिकारी हैं, जो आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उनके तरफ से इसमें आपका संशोधन करके इसमें आपका इस चीज़ के बारे में भी आपका मेंशन किया जाता है कि जो आपका क्लासेस का संचालन हो रहा है यानी 10वीं तक के भी जो आपके क्लास हैं उसका यदि संचालन किया जा रहा है और उसमें आपका जो टाइमिंग दिया गया है जैसे 11:30 बजे से लेकर 4 बजे तक आपने देखा था, उसको हटाकर यदि उनके तरफ से आदेश जारी कर दिया जाता है कि धारा 144 का प्रयोग करते हुए यहाँ पर जो आपका विद्यालय संचालन है उस पर हम यहाँ पर पूर्णतः जो है वो प्रतिबंध यहाँ पर लगाते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि जो आपके क्लास हैं यानी जो आपका विशेष दर्ज के जो आपके क्लासेस हैं वो भी यहाँ पर आपका बंद जो है वो रहेगा, यानी वो आपका यहाँ पर क्लास जो है वो नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पर जो आपका टाइमिंग दिया गया तो टाइमिंग भी आपको जो है वो ध्यान रखना है, 11:30 बजे से लेकर 4 बजे तक आपका क्लास के संचालन पे आपके प्रतिबंध जो है वो लगाए गए हैं। इसलिए कल की यहाँ पर बात करें तो देखिए कल आपका जो विद्यालय है, आप यदि गवर्नमेंट टीचर होंगे तो ये आपका जो विद्यालय है वो आपके यहाँ पर खुला रहेगा। बाकी जो निजी विद्यालय वाले होंगे, प्राइवेट विद्यालय वाले होंगे तो उनका जो क्लास का संचालन 11:30 बजे से 4 बजे तक हो रहा है, यानी 11:30 बजे से बाद यदि आपका क्लास चल रहा है तो वो आपका क्लास नहीं चलेगा, उसके पहले आप यहाँ पर क्लास जो है वो चला सकते हैं, क्योंकि इसी तरीके का आपका आदेश जो है वो दिया गया है। यदि पूरा कंप्लीट आपका रोक लगाया जाता तो उसमें जो आपका टाइमिंग है उसके बारे में आपका मेंशन जो है वो नहीं किया जाता। साफ तौर पे उनकी तरफ से बोला जाता है कि भीषण गर्मी और लू की स्थिति के कारण यहाँ पर जो आपका क्लास है उसको यहाँ पर पूर्णतः आपके प्रतिबंध जो है वो लगाए जाते हैं। तो कल आपका यहाँ पर विद्यालय खुला रहेगा
बाकी यदि जो मान लीजिए निजी वगैरह या फिर कुछ आपके गवर्नमेंट विद्यालय हैं, यदि वो आपका बंद भी रहता है तो यहाँ पर जो आपका उच्च माध्यमिक का जो आपका विद्यालय वो आपके यहाँ पर खुला रहेगा। इसको लेकर आपके यहाँ पर आपके डीएम की तरफ से आपके प्रतिबंध जो है वो नहीं लगाए गए हैं। अन्य जिले को लेकर के क्या अन्य जिले का आपका क्या रहेगा कि क्या अन्य जिले में भी आपका इस तरीके का आदेश रहेगा? तो देखिए ध्यान रखिएगा, ये जो आपका आदेश जारी किया गया है ये मतलब इस तरीके से जो आपका आदेश दिया गया है, तो जो आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनकी तरफ से ये आपका आदेश जो है दिया गया है। यदि शिक्षा विभाग का आदेश होता तो शिक्षा विभाग का कोई आदेश होता तो तुरंत आपके सभी जिलों में वो आपका आदेश जो है वो लागू हो जाता, भले ही आपके टाइमिंग को लेकर हो या फिर आपके यहाँ पर गर्मी व लू के कारण यहाँ पर छुट्टी वगैरह को लेकर है। तो ये आपका जो आदेश है ये आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से है और यहाँ पर जो आपका धारा 144 है उसका यहाँ पर प्रयोग करते हुए इस तरीके का आपका जो क्लास है उस पर यहाँ पर आपका रोक जो है लगाया गया है। यदि मान लीजिए आप जिस जिले में होंगे और उस जिले के जो आपके जिलाधिकारी होंगे यदि उनके तरफ से धारा 144 का प्रयोग करते हुए भीषण गर्मी और यहाँ पर लू की स्थिति के कारण यदि विद्यालय संचालन पर आपका प्रतिबंध लगाया जाता है, तब ऐसे कंडीशन में आपका जो जिले मतलब आप जिस भी जिले में होंगे उस जिले में जो आपका विद्यालय होगा उसका आपका उस मतलब विद्यालय के संचालन में आपका प्रतिबंध जो है वो रहेगा। तो इस तरीके से यदि डीएम की तरफ से कोई आपका आदेश जारी किया जाता है तो उस जिले के अंतर्गत आप यदि टीचर होंगे तभी आप लोग का इस तरीके का जो आपका विद्यालय वो आपका यहाँ पर बंद रहेगा, अन्यथा आपके डीएम की तरफ से कोई आदेश नहीं आया रहेगा इस मैटर को लेकर आपके धारा 144 के अंतर्गत यहाँ पर आपके विद्यालय संचालन पर प्रतिबंध को लेकर। तो यदि उनके तरफ से आदेश है तो आपका विद्यालय बंद रहेगा, यदि आदेश नहीं है तो आपका विद्यालय यहाँ पर खुला जो है वो रहेगा। तो इसलिए इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप लोग सोचे कि इस तरीके का आपका आदेश आ गया हम यहाँ पर विद्यालय नहीं जाते हैं, और आप विद्यालय नहीं जाते हैं तो आप सभी लोग को पता है कि शिक्षा विभाग किस तरीके से अपनी टीम का गठन जो है किया है। पता चले कब जो आपका उड़ाका दल है यानी जो आपके जांच टीम है आपके विद्यालय में पहुँच जाए और विद्यालय में पहुँचने के बाद पता चले कि बहुत लोग का एक दिन का वेतन कटौती किया जा रहा है, किसी लोग का एक दिन का वेतन कटौती करके आपसे स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है, किसी से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है वो स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है। तो पता चला कि जब तक आप स्पष्टीकरण नहीं देंगे तब तक आपके उस मतलब जब तक आप स्पष्टीकरण नहीं देंगे तब तक आपके वेतन को ही मतलब वेतन पे ही आपका रोक जो है वो लगा दिया गया है। तो अलग अलग तरीके से यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से कोई भी जो शिक्षक हो या फिर जो भी यहाँ पर शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं उनके तरफ से थोड़ा सा भी यहाँ पर आपकी कमियां जो हैं वो पाई जा रही हैं। तो इसमें सीधे डायरेक्ट आपके शिक्षा विभाग की तरफ से जो आपका वेतन है उस पर यहाँ पर आप मतलब वेतन पे आपके प्रहार जो है किए जा रहे हैं, यानी आपका वेतन ही यहाँ पर आपका कटौती जो है किया जा रहा है। तो इसलिए आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो आपके पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं शायद उनके तरफ से यहाँ पर आपका इसमें यदि आपका ध्यान जो है उनका जाए तो ये जो आपका टाइमिंग को लेकर है तो शायद हो सकता है कि यदि टाइमिंग हटा देते हैं तो आपका यहाँ पर जो क्लासेस वगैरह हैं वो यहाँ पर आपका बंद जो है वो रहेगा। इसी तरीके से आपने देखा था कि शीतलहर में आपका मैटर था, शिक्षा विभाग की तरफ से आपका बोला जा रहा था कि क्लास आपका चलेगा, लेकिन जो आपके डीएम थे उनके तरफ से धारा 144 का प्रयोग करते हुए जो आपका विद्यालय था तो उसको जो है आपका बंद जो है कर दिया जा रहा था। तो फिर वहीं आपका यहाँ पर मैटर आपका गर्मी में है। बाकी अब देखिए अन्य जिले के आपके डीएम की तरफ से आपका क्या आदेश आता है और जो आपके शिक्षा विभाग है उनकी तरफ से क्या आपका आदेश आता है, क्योंकि निश्चित तौर पर ये आपका इस तरीके का आपका धारा 144 का प्रयोग करते हुए यदि ऐसा आपका आदेश दिया गया है तो निश्चित तौर पे जो आपके शिक्षा विभाग हैं उनके तरफ से भी कुछ न कुछ आपको यहाँ पर प्रतिक्रिया जो है वो देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा इंतजार जो है आप कर सकते हैं। बाकी अभी के लिए इतना ही अपडेट है। बाकी जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आता है आप सभी लोग को पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर देते हैं। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।